सेरोटोनिन सीक्रेटिंग ट्यूमर, जिसे कंडीशन काज होता है जिसे हम कार्सिनॉइड सिंड्रोम कहते हैं, जो सेरोटोनिन की ही सिक्रीशन करवाता है। कुछ इस तरह की ट्यूमर की प्रोडक्शन होती है और जिससे कंडीशन जो काज होता है उसको हम कार्सिनॉइड सिंड्रोम कहते हैं। स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल है, यूजुअली ये कहा जाता है एंटीरोक्रोमाटिन सेल ECF। इन सेल से कुछ इस तरह के न्यूप्लाज्म ट्यूमर की प्रोडक्शन होती है जो सेरोटोनिन की एक्सेस अमाउंट में सिक्रीशन करवाती है, जिससे जो कंडीशन काज होता है उसको हम कार्सिनॉइड सिंड्रोम कहते हैं। अब इसको डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम 5 हाइड्रॉक्सी एंडोल एसेटिक एसिड टेस्ट कहते हैं। इस केमिकल की मॉनिटरिंग की जाती है, इससे यह डायग्नोज किया जाता है कि हमारे बॉडी में कोई इस तरह का ट्यूमर है जो सेरोटोनिन की एक्सेस अमाउंट में सिंथेसिस करवाती है। तो यही टेस्ट 5 हाइड्रॉक्सी एंडोल एसेटिक एसिड। अब ये है क्या, बेसिकली सेरोटोनिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन कुछ सेल्स में लाइक एंटीरोक्रोमाटिन सेल्स में जो हमारे GIT में है, इसमें इनकी प्रॉपर 90% कंसंट्रेशन जो है सेरोटोनिन की या जो हमारी बॉडी में अवेलेबिलिटी है वो इसी ही सेल में है, ECF सेल, इसी एंटीरोक्रोमाटिन सेल्स कहते हैं। इसी तरह सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, एट द सेम टाइम एक्ट एज अ लोकल हार्मोन, स्पेशली जो हमारी गट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, इन्हीं सेल्स में ये पाया जाता है एंटीरोक्रोमाटिन सेल्स में, और इनकी एक स्पेसिफिक रूल है वहाँ। अब इसके लिए टेस्ट इसलिए की जाती है कि सेरोटोनिन की अगर आप केमिस्ट्री पढ़े तो इनकी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट जो है, यानी कि जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है, इसकी ब्रेक डाउन होती है, तो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट में इनकी कन्वर्जन होती है। इनमें यही केमिकल भी है 5 हाइड्रॉक्सी एंडोल एसिटिक एसिड, जो कि सेरोटोनिन की सिंथेसिस की एक मेजरमेंट है, पैमाइश है। तो अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कोई इस तरह के ट्यूमर की प्रोडक्शन है जो सेरोटोनिन की एक्सेस अमाउंट में सिंथेसिस करवाती है।